तो भाई अगर आप लोग ना घर पे वर्कआउट करते हो और सोच रहे हो कि मैं घर पे वर्कआउट करके क्या एस्थेटिक बॉडी बना पाऊंगा कभी, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली बना सकते हो। इवन कुछ केसेस में ना आप जो लोग जिम जाते हैं उनसे भी अच्छी बॉडी बना सकते हो। कैसे, मैं तुम्हें एक्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज की। अगर तुम लोग को सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार घर पे रह के बॉडी बनेगी भी नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना घर वालों जो घर पे वर्कआउट करते हैं उनके लिए क्या है, उनके पास एक ही बैरियर है कि तुम्हारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है जो जिम में होता है। लेकिन अगर तुम लोग इक्विपमेंट्स को हटाओ, मैंने तो इवन तुम लोग को एक वीडियो बना के भी दी थी कि यार अगर तुम लोग को ना बेसिक इक्विपमेंट्स लेना है घर पे वर्कआउट करने के लिए तो कौन से होने चाहिए, मैंने टॉप 5 बताया था। बट स्टिल मैं तुम लोगों को दो रिपीट करवा देता हूँ। पहला डंबल्स, सेकंड एक पुलअप बार, दो, दैट्स इनफ। और क्योंकि ना जिम, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो। अगर तुम इक्विपमेंट्स वाला केस हटा दो ना, वो बैरियर हटा दो, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं भाई। उन प्रिंसिपल्स को अगर तुम कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम लोग का डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी बनेगी। तो हर एक प्रिंसिपल को हम कवर करते हुए चलते हैं, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें पहले बता दिया कि इक्विपमेंट्स कौन से तुम्हारे पास होने चाहिए। एक पुलअप बार और एक डंबल, ठीक है। एक डंबल तुम्हारे 7.5 किलो के हो सकते हैं, 10 किलो के, तुम्हारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है तुम कितना उठा सकते हो, ठीक है। और कितने पे अच्छे खासे मतलब 15-20 रेप्स तुम मार सकते हो, तो उस हिसाब से तुम लोग को अपने डंबल चूज करना है। जो भी मैं प्रिंसिपल्स बताऊंगा ना, इनको एक कॉपी में या तो लिख लेना और साइड में टिक मारते रहना कि तुम जब घर पे वर्कआउट करते हो तो इन जो भी टेक्निक्स हैं या फिर जो भी प्रिंसिपल्स हैं इनको तुम फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्योंकि जिम में क्या होता है ना कि तुम लोगों के पास बहुत सारे वेट्स हैं। अब मान लो तुम लोगों ने आज 5 केजी के डंबल से करा, अगले हफ्ते तुम लोग 7.5 से कर रहे हो, उसके एक महीने बाद तुम लोग 10 पे पहुंच गए हो। लेकिन घर पे क्या तुम लोगों ने अगर इन्वेस्ट भी किया डंबल्स पे, तो तुम ऐसे डंबल्स पे नहीं कर पाओगे। फिर कर भी सकते हो ऐसे, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज में तुम लोग वेट को बढ़ा नहीं सकते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड खाली वेट में नहीं कर सकते हो, लेकिन किस पे कर सकते हो, रेप्स पे कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई रेप्स पे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भाई हम 40 रेप्स मार रहे हैं, तो फायदा क्या होगा, 40 रेप्स मारने में टाइम वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है हमारा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके आई वुड से कि मैं पैसे लेता, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। कि तुम चैनल पे आओ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो वो चीज है भाई, तुम अपना ना टेम्पो स्लो करो। बेसिकली क्या करो, टेम्पो मतलब चलाने वाला नहीं, तुम्हें करना क्या है ना, जब भी तुम लोग जब भी वर्कआउट करते हो ना, तुम लोग टाइमर भी लगाया करो। अगर तुम घर पे वर्कआउट करो तो तुम्हारे पास एक चीज का एडवांटेज तो होना चाहिए। जिम वाले तुमने देखा होगा बहुत ही कम एडवांस लिफ्टर्स होते हैं जो ये चीज करते हैं कि वो जब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, रेप्स मार रहे हैं, अपना सेट लगा रहे हैं, तो उस पर वो लोग टाइमर भी लगाते हैं साइड में कि उन्हें जो ये टाइम टेंशन है उसको 1 मिनट तक खींचना है, कि वो 1 मिनट तक जितने रैप्स आए फिर वो 1 मिनट के हिसाब से आए। तो ये चीज तुम इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ना, तुम लोग ने 30 सेकंड में 10 रेप्स मारे, मान लो बाइसेप कर्ल के, ठीक है। तुमने डंबल लिए और 30 सेकंड में तुम 10 रेप्स मार रहे हो। अब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हो, पहली चीज तुम लोग क्या कर सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। वेट बढ़ाने के लिए अगर तुम्हारा वेट ज्यादा है, ठीक है, एडजस्टेबल वाले डंबल है तो तुम उसमें कर सकते हो। अगली चीज क्या कर सकते हो कि तुम रेस्ट बढ़ा सकते हो, कि 30 सेकंड में तुमने 10 मारे थे तो 30 सेकंड में तुम 12 मार रहे हो। और एक चीज क्या कर सकते हो, स्लोअर टेम्पो, मतलब कि तुम लोग 30 सेकंड की जगह अब तुम लोग 40 सेकंड में मार रहे हो। क्योंकि क्या होगा, जब टाइम बढ़ेगा तो तुम्हारी मसल में टेंशन ज्यादा देर तक आएगा और ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो टाइमर को भी जब तुम बढ़ाते रहोगे ना साथ में, तुम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। बाकी प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम और कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो तुम लोगों को वेट बढ़ाना है तो तुम लोग अगर बैग में ना बुक्स वगैरह डाल के वर्कआउट करते हो कि वेट के हिसाब से, तो बुक्स वगैरह बढ़ा सकते हो। सिंपल चीज है, तो ऐसे तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। अगली चीज है भाई ट्रेनिंग टिल फेलियर। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है घर पे वर्कआउट करने में कि वो बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको लगता है कि यार हम लोग तो 40-40 रन मार रहे हैं और फेलियर कब आएगा कब आएगा, तो वो बोर हो जाते हैं करते करते कि यार फेलियर ही नहीं आता है। हम लोग 20 रन मार देते हैं, बोर ही हो जाते हैं कि इतना टाइम लग रहा है इसमें आप फेलियर आने में। पहले तो मैंने तुम लोग को ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला सीन बता दिया कि कैसे तुम लोग वेट वगैरह बढ़ा सकते हो और हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन साथ में तुम लोग को ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि तुम लोग ना फेलियर तक ट्रेन करो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग का लास्ट स्टेप भी क्लीन आना चाहिए, मैं बोलूंगा डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत ज्यादा मानता हूं इस चीज को कि तुम्हारा जो लास्ट स्टेप है ना वो कभी भी फर्स्ट स्टेप की तरह नहीं दिखना चाहिए। मेरा ये मानना है। कोई भी साइंस बेस्ड लिफ्टर आके इस पे आर्ग्यूमेंट करे, कंट्रोवर्सी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि तुम्हारा जो लास्ट स्टेप है ना उसमें तुम लोगों की शक्ल ही बदल जानी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल ऐसी शक्ल बनानी है कि क्या ही हो गया। तो ऐसा तुम लोग को ट्रेन करना है कि लास्ट स्टेप कभी फर्स्ट स्टेप की तरह इजी ना लगे। तीसरी एक चीज है ना कि अगर तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो तुम लोग को ना कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं करनी है कि तुमने इंस्टाग्राम पे देखी कि ये चीज तुम्हारी पुशअप्स को रिप्लेस कर सकती है। नहीं भाई, कुछ एक्सरसाइज हैं जो फंडामेंटल है, उनको तुम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या क्या हो गई, पुशअप्स हो गई, पुलअप्स हो गई, डिप्स हो गई, स्क्वाट्स हो गई, लंजेस हो गई, ठीक है। इनको कभी भी रिप्लेस मत करो कि इंस्टाग्राम पे कोई देख ले कि भाई इसकी जगह तुम ये करो, इस वेरिएशन की जगह ये वेरिएशन करो। नहीं, ये फंडामेंटल्स है, इनको करना ही करना है। जो भी बेसिक एक्सरसाइज तुम्हें पता है ना ऑलरेडी, उनको करो ही करो। उसके अलावा एडिशनल वेरिएशंस लाओ, लेकिन फंडामेंटल्स पे जरूर स्टिक करो। क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि यार स्टिक टू बेसिक्स, वो बहुत सही चीज है। अगली एक चीज है कि तुम लोग ना घर पे जैसे वर्कआउट कर रहे हो तो तुम लोग कहीं पे तो नेगोशिएट कर रहे हो किस पे, कि तुम लोग क्या वर्कआउट के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन क्या चीज तुम्हारे पास है जो सेम है,
न्यूट्रिशन और स्लीप, इन दो चीजों पे बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करना है। ये नहीं कि भाई आज थोड़ा हल्का ट्रेन किया है, बेसिकली घर पे ट्रेन करता हूं तो मेरे को प्रोटीन में शायद कमी चाहिए होगा क्योंकि मेरी मसल ही कम टूटी होगी। ये बुलशिट है, बिल्कुल नहीं सोचना है। न्यूट्रिशन वैसे ही लेना है जैसे मान लो तुमने वर्कआउट करा, तुम्हें अब न्यूट्रिशन ऐसे लेना है जैसे तुम जिम करके आए हो। वहां पे ये मत सोचना कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कम वर्कआउट करता हूं, मैं घर पे वर्कआउट करता हूं तो न्यूट्रिशन भी कम ही लेता हूं। नहीं, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। तो न्यूट्रिशन इज नॉन नेगोशिएबल। और एक चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है भाई कि कोई भी अगर एक बंदा ना जो जिम जाता है और हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन जिम जाता है, बाकी दिन स्किप कर देता है, कभी बहाने मारता है, कुछ एक्सक्यूज है उसके पास, उससे अच्छी बॉडी बना लेगा भाई एक ऐसा बंदा जो घर पे वर्कआउट करता है लेकिन डेली करता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं भाई, ऐसे लोगों को देखा है जो जिम जा रहे थे मेरे साथ में, और मैं ऐसा था कि जो होम वर्कआउट कर रहा था लेकिन मेरी बॉडी जल्दी बन रही थी क्योंकि मैं रोज कर रहा था। उनके पास बहाने थे कि भाई आज घूमने चले गए, आप यहाँ चले गए, वहां चले गए, आज नहीं मन कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा था, मैं रोज करूंगा, चाहे 20 मिनट ही करूंगा लेकिन करूंगा रोज। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारा किस दिन छुट्टी हुई, किस दिन तुम्हारे पास बहुत ही बिजी शेड्यूल है ना, उस दिन भी तुम लोग होम वर्कआउट करो, कुछ भी करो। मैंने तुम्हें टिप्स भी दे रखी है कि सुबह उठते ही कुछ ना कुछ कर लो, पुशअप्स मार लो, पुलअप्स मार लो, एप्स के लिए क्रंचेस मार लो, कुछ भी कर लो लेकिन एटलीस्ट दिन के 20 मिनट तो निकाल ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। और कुछ भी रेस्ट वेस्ट मत करना क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत रेस्ट है, तुम घर पर वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारी इतनी इंटेंसिटी नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। और ऐसी काम की वीडियो चैनल पर रोज आती रहती है, एक बार चेकआउट करो, ठीक है, चैनल खोल के देखो, बहुत सारी काम की वीडियोस पड़ी हुई है ऑलरेडी और आती रहेंगी ऐसी रेगुलरली। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लेना, साथ में तुम लोग हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग आपस में बात करते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू देन, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।